हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको मेरा IBPS क्लर्क प्री 2021 का स्कोर कार्ड दिखाने वाली हूँ। मेरे कितने मार्क्स आए थे। RRB के एग्ज़ाम तो अब ओवर हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट इसी का एग्ज़ाम है, 3 और 4 तारीख को है। तो आप बताना कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है और कब आया है आपका। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरे लास्ट ईयर कितना स्कोर था, क्या मेरा प्री क्लियर हुआ था क्या नहीं हुआ था। चलो देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा से हूँ मैं, और लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम था 18/12/2021 को था, और जनरल कैटेगरी है मेरी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर मेरे मार्क्स आए हैं 19.25। आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट ईयर इंग्लिश में शायद 24 के अराउंड अटैम्प्ट किए थे, एंड मेरे 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग वगैरह होके 19.25 मार्क्स आए हैं। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे मार्क्स 28.75 हैं। एंड रीजनिंग के अंदर मुझे याद है मैंने 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर था, और लास्ट के अंदर फ्लैट फ्लोर पजल आया था मेरे एग्ज़ाम के अंदर। तो मैंने लास्ट में 2 मिनट ही बचे थे, तो मैंने उसको बना दिया था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं उसके 2 ही क्वेश्चन टिक कर पाई थी, तो मेरे एग्जैक्ट 32 ही क्वेश्चन हुए थे। तो इसके अंदर एक्यूरेसी का मार्क्स मिला है, मेरे 32 के 32 सही थे, इसलिए मेरे को 0.5 एक्स्ट्रा मिला है। इस कारण मेरे टोटल स्कोर आया है 80.50। एंड हरियाणा की लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की 78.50, इसलिए मेरा प्री तो एग्ज़ाम आराम से ही क्लियर हो गया था लास्ट ईयर। लेकिन इसका ना मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि प्री क्लियर होने के बाद ओनली 10 डेज ही लेफ्ट थे मेंस एग्ज़ाम में। तो मुझे बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई, मुझे पता भी नहीं था कि क्या कैसे क्या करना है। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मेरा मेंस एग्ज़ाम तो नहीं निकला, लेकिन मेरा प्री निकल गया था। और अगर आप भी अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करो तो आपका भी आराम से प्री निकल सकता है। अब इस एग्ज़ाम के अंदर मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल RRB की तरह ही होता है, वो तो सभी बच्चों को आता है। मेन बात ये होती है कि इंग्लिश बच्चों की कमज़ोर होती है, तो उसमें उनको डर लगता है कि कैसे करें। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखना कि पेपर के अंदर जाके आपको 18 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही जो आपको आते होंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, उसमें से 18 या 20 क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे। तो आप है ना इस एग्ज़ाम के अंदर तुक्के मत लगाना, क्योंकि मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि इस एग्ज़ाम में भी एक्यूरेसी की मिलती है। लेकिन जब मैंने मेरा स्कोर कार्ड देखा, तब मुझे पता चला कि अगर आपके 100% क्वेश्चन राइट है तो आपको एक्यूरेसी के नंबर मिलते ही मिलते हैं किसी भी कीमत पे। तो आप है ना इतना ध्यान रखना कि अगर आपको इंग्लिश में जितने भी आए ना, और आपको उतने क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जो आपको आते होंगे, क्योंकि इसके अंदर मिस स्पेल्ट आती है 5 मार्क्स की, पैरा जंबल आ जाता है, एरर आती है, फिलर्स आती है, PQRST अरेंज करने आती है, वर्ड्स स्वैप भी आ जाते हैं। तो ऐसे करके है ना आपको 18 से 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ी बहुत जो वोकैब वगैरह होती है ना, जो एडिटोरियल में रोज़ की वोकैब होती है, तो आप वो देख लो, क्योंकि ये बिल्कुल पुरानी वाली वोकैब नहीं पूछते। ये भी जो आप रोज़ एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, उनमें से जो वोकैब आती है ये वही पूछते हैं, क्योंकि इनको भी पता होता है कि कितने सारे वर्ड होते हैं, ऐसे तो बच्चे याद नहीं कर पाएंगे। तो ये भी जो ये हाल ही के कुछ दिनों में होती है ना, उन्हीं से रिलेटेड पूछती है कि इसका साइनोनिम क्या हो गया, इनका एंटोनिम क्या हो गया। तो आप थोड़े बहुत वो याद कर सकते हैं, और एडिटोरियल आप रीड कर सकते हैं स्पीड के लिए। इसमें स्पीड ही मैटर करती है, आप जितनी जल्दी से पढ़ोगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, और आपको टाइम मिल जाएगा और भी सोचने समझने का। तो आप है ना तुक्के तो बिल्कुल ही मत लगाना। आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप है ना उतने पे निशान लगाना, तभी आपका ये पेपर क्लियर हो सकता है। और जब आपके मार्क्स इंग्लिश के अंदर 18 से 20 आ जाएंगे, तो आप मैथ और रीजनिंग में भी आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हो कि जिसका मैथ कमज़ोर है तो उसको कितने अटैम्प्ट करने हैं। और रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सभी की सही होती है, तो रीजनिंग में तो वो 30+ तो अटैम्प्ट कर ही लेते हैं, और मैथ के अंदर भी हो ही जाते हैं 28, 29 ऐसे अटैम्प्ट। तो आप है ना अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट करना, और ध्यान रखना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करना। तो मैंने सोचा कि ये एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आपको मेरा स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।